नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आप सभी का आपके ही पसंदीदा शो प्यार में सावधान की इस नई कहानी प्यार का खेल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जुर्म का कोई भी समय नहीं होता है। जुर्म दिन रात, सुबह दोपहर शाम कभी भी अपना सर उठा देता है। पर हाँ, हर जुर्म के पीछे एक कारण जरूर होता है। जैसा कि आप सबने देखा कि अभी अभी यहाँ पर एक जुर्म हुआ, लेकिन हमें यह नहीं पता कि इस जुर्म के पीछे कारण क्या है, इस जुर्म के पीछे किसका हाथ है, हमें ये नहीं पता। इस नन्ही सी बच्ची के साथ क्या हुआ, हमें ये भी नहीं पता। तो आइए ये सब कुछ पता करने के लिए चलते हैं हम आज से कुछ दिन पहले, जब ये नन्ही सी बच्ची अपने घर के आंगन में हंसती खेलती मुस्कुराती घूमा करती थी। चलो खाओ, हमारी प्यारी बिटिया। नहीं खाना। खाओ, हमने मम्मी बहुत तीखा है, मुझे नहीं खाना। बहुत नाटक हो गए, नहीं खाना। क्या खाओगी? क्या खाएंगे? खाओगी, मार खाओगी तुम, और कुछ नहीं। क्या कर रही हो आप? इतनी प्यारी बच्ची है, क्यों गुस्सा करती हो? ये प्यारी बच्ची है, कहाँ से तुम्हें प्यारी लगती है? मैं तो हर तरफ से प्यारी लगती हूँ। सुना? हाँ सुना, एक ही औलाद है और वो भी इतनी नखरे वाली। दी तो है दीदी, वरना किसी को तो भगवान एक भी औलाद नहीं देता। किसने कहा रीता कि तुम्हारी एक भी औलाद नहीं है? ये तुम्हारी ही तो बेटी है। हाँ, ऐसे मारने वाली माँ की बेटी नहीं हूँ। अच्छा, मारने वाली माँ? हाँ रुको, अभी बताते हैं। रुक जाओ तुम यही रुको। अरे दीदी रुको, जाने दो, बच्ची है, तुम ही ने इसे सर पे चढ़ा के रखा है। देखा नहीं कितने नखरे हो गए हैं उसके। मम्मी! विट्ठल! विट्ठल! क्या हुआ मेरी बच्ची को? क्या वो धूल चली गई? ठाकुर साहब, आप गाड़ी देख के नहीं चला सकते हो क्या? मेरी बच्ची की आंख में धूल चली गई। बस बस बस, क्या रे? मेरी बेटी, ये तेरी बेटी है क्या जो इतना भड़क रही है? हाँ हाँ, ये मेरी बेटी है। मेरी कोख से पैदा नहीं हुई तो क्या हुआ? मैं ही इसकी माँ हूँ। तुम्हें क्या करना है बताओ? बस कर, ज्यादा गुस्सा मत कर। अपनी इस जिठानी को बोल दे, हमारी जमीन में जो इसकी जमीन जुड़ी है ना, उसका सौदा कर दे। क्यों बेकार में उस पर कुंडली मार के बैठी है? हाँ, जमीन हमारे हवाले कर दे, वरना एक दिन तो मैं जमीन लेकर जाऊंगा ही, और साथ में तुझे भी। अरे दूर हट! बड़ा आया दीदी को ले जाने वाला। यार रीता जी बच्ची है, ज्यादा टेटे करेगी ना तो तुझे भी उठा ले जाऊंगा, समझी ना? ए ठाकुर, छोड़ मेरी चाची का हाथ। और सुन, आइंदा अगर मेरी चाची की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो अच्छा नहीं होगा। ए चाचियों के भक्त, मुझे ऐसा करने का कोई शौक नहीं है, समझा ना? कह दे इनसे जमीन मेरे हवाले कर दें। क्यों कर दे वो जमीन हवाले? वो जमीन मेरे चाची की है और उनकी मर्जी, वो बेचे या ना बेचे, समझ नहीं आता तुझे? ओ अच्छा, तेरी चाची की ना, ठीक है, तुझे भी देख लूंगा और तेरी इन चाचियों को भी। जो करना है ना कर लेना, चल निकल अब यहाँ से। बेटा तुम ठीक हो? हाँ? ओ, चलो तुम्हारी धूल साफ करता हूँ। आओ। दीदी अब परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, हम देख लेंगे उसको। बस कुछ नहीं हुआ। दिखाओ, इधर दिखाओ, आंखें खोलो। धीरे धीरे आंखें खोलो, धीरे धीरे। अभी ठीक लगा? हाँ। आराम है? हाँ। लो हो गया। अब तुम चलो खेलो चल के, और मैं आता हूँ हाथ धुल के। चलो देख के खेलना।
अरे अलगू, लाओ कुछ मल्लम वल्लम है क्या? दो जरा तो इस पे लगाए, जरा बहुत छिलछिला गया भाई। ठाकुर साहब मलहम तो लगा देंगे, पहले ही तो बताइए कहाँ से लगवाए? अरे वो हमारे गांव की मुक्तवा है ना, हाँ तो उससे जरा हमारा जमीन का विवाद चल रहा है, तो उसकी दुल्हनिया का नाम है उसका, वो रीतवा, वही ढकिया दी है तो छिल गया है, लग गया है। अरे बड़ी ही कटारी देवरानी है उसकी। अरे चुप, करारी तलवार छुरा, हमारे यहाँ कट गया है, लग गया है, और तुम्हें छुरा क्या चीज सूझ रहा है? आज तो मन बनाए थे कि उसको हम 2-3 तमाचा जड़ ही देंगे, लेकिन बीच में उसका ससुरा का नाम है उसका, वो भतीजवा गोरस प्रसाद। गोरस प्रसाद, वो अधम का, इसी मारे रह गए हम। अरे गोरस प्रसाद जो है ना, ये तो साला हम जब भी वो रीता के घर के आसपास जाते हैं, वो साला बीच में आके धमकता है। आज सही बता रहे हैं अलगू, आज बहुत मूड बना के गए थे हम कि आज बतिया बात में ना 2-3 चुम्मा तो चपका ही देंगे मुक्तवा को। अरे ठाकुर साहब, ये तो बहुत अच्छा सोचे गए थे, लेकिन ये गोरस प्रसाद है ना, हमारी बोटी फिट नहीं होने देगा। ये तो ससुरा जैसे शहद से मक्खी चिपका रहता है, वैसे चिपका रहता। ठाकुर साहब, हम तो आपको बताते हैं, ये मुक्तवा को ना एक रात की रानी बना लीजिए, फिर जमीन भी आपकी और मुक्तवा भी आपकी। क्या बोलते हो? तो आज ही देखो, आज ही अगर उस मुक्तवा को अपनी पटरानी यहाँ बनाए ना, तो हमारा नाम भी ठाकुर बाहुबली नहीं। अब हम आपका पट्टी कर देते हैं। एक मिनट रुकिए। लगाओ बड़ा। अरे ये लगाएंगे, देखिए आपका दर्द ऐसे गायब हो जाएगा कि जैसे कभी दर्द ही नहीं था। बिट्टू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ पे क्या करने आए? अरे तुम्हारा ख्याल रखने आए। पति तुम्हारा विदेश में रहता है, धन की कमी तो 1-2 महीने में पूरी हो जाती होगी, मगर तन की भूख नहीं ना, वही हम पूरी करने हैं, तुम्हारा ख्याल रखने हैं। मान जाओ। देखो, हम अच्छे से कह रहे हैं, यहाँ से चले जाओ, वरना हम शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर लेंगे। शोर मचाओगी, 4 लोग इकट्ठा होंगे, नाम तुम्हारा खराब होगा, बदनामी हमारी भी होगी। इसलिए कह रहे हैं कि सीधे साधे मान जाओ और हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे। रीता, रीता, कोई है? रीता, रीता, कोई है? रीता, दीदी, क्या हुआ दीदी? दीदी, तुम यहाँ कैसे? अरे तुम्हारी जेठानी ने हमको फोन करके बुलाया था, तो हम यहाँ पे आए। मैंने कब बुलाया था? रीता 1 नंबर का झूठा है ये। हाँ दीदी, मुझे पता है ये झूठ बोल रहा है। ठीक, मैं झूठ बोल रहा हूँ। क्या करेगी, क्या करेगी तू? कर जो करना है कर। देख ठाकुर, अपनी हद में रह, समझा? ओह, तुम यहाँ, तुम नहीं सुधरोगे? हाँ, आज शाम को तो तुम्हारा हाथ छिला था ना, ज्यादा करोगे तो हाथ ही काट दूंगा। मेरे चाचा यहाँ नहीं है तो मेरी चाचियों को परेशान करोगे? हाँ? अरे हम कहाँ परेशान कर रहे हैं, परेशान तो इन दोनों ने हमको करके रखा हुआ है। पति गांव में रहता नहीं है, हमारी जमीन अपने नाम लिखवा ली है, देने को तैयार नहीं। इनसे कह दो हमारी जमीन हमारे नाम कर दें, वरना क्या? क्या वरना? चाची, चाची आप शांत हो जाइए। देखो ठाकुर काका, जब तक हम तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं, करवा लो। एक दिन भी तुम्हारी बेइज्जती कर बैठे ना, तो सारी जिंदगी इज्जत पाने के लिए पछताओगे। क्या समझे? अबे निकलो यहां से। दीदी, परेशान मत हो। रीता, देखा ना तुमने उस ठाकुर को? बस दीदी, परेशान मत होइए, आप सो जाइए दीदी।
शांत हो जाइए चाची। अरे शांत हो जाओ ना। कैसे शांत हो जाऊं? कैसे शांत हो जाऊं? मुझे तो बस तुम ही शांत कर सकते हो। तो मैं तो तुम्हें ही शांत करने के लिए आया हूँ ना। तो इतनी देर क्यों लगा दी आने में? अरे मेरा गौना हो गया है, मेरी बीवी घर पर आ गई है। तब तो तुम उसके साथ। अरे उसके साथ मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। वो तो समाज को दिखाने के लिए मुझे बीवी को थोड़ा टाइम देना पड़ता है, वरना मुझे मजा तो तुम्हारे साथ ही आता है। अलगू भैया, हमारी बिट्टन को सर्दी हो गई है, कुछ दवा हो तो दीजिए ना। क्या चाची जी, आपने तो हमें पराया कर दी। चाचा परदेश का आ गए, हम पराया हो गए। अरे ऐसी दवा देंगे कि बच्ची की सर्दी एक के बार में ठीक हो जाएगी। ये देखिए, एक गोली खिलाएंगे ना, एक के बार में ठीक हो जाएगा। ये लीजिए। और हम आपको एक तो दवा दे। ये देखिए, ये क्रीम है, ये सोते समय बच्चे को लगाएंगे ना तो मच्छर नहीं काटेंगे। ये लीजिए। चाची जी, कुछ आपको भी दें क्या? अकेलेपन का साथी। क्या कहा तुमने? अरे चाची जी, आपको भी दे देना अकेलेपन का साथी। चाची चाची कहते हो? तुम जैसे पापियों की वजह से आज औरत अकेली भी घर में रहने से डरती है। क्या बात करें? क्या लगता है तुमको पति विदेश गए हैं, हाँ, तो औरत यहाँ वहाँ मुंह मारती हम तो फिरती है। दवा के लिए पूछ रहे थे कि दवा ले लो वो, और क्या तो खामखा। ये पकड़ो तुम्हारे पैसे, चल रही था। अरे चाची जी, 10 रुपए। दीदी, गिरेबान तो आपने बड़ी जोर से पकड़ा था, एक चांटा लगा भी देती। ऐसी इच्छा थी तो इशारा करती, एक तमाचा रख के देते। इशारा क्या दीदी, मेरा तो मन कर रहा है अभी जाऊं और उसको एक तमाचा लगा के आऊं। मैं जाऊं क्या? जाओ, तब तक हम वहाँ सामने की दुकान से मसाला खरीद लेते हैं। अरे अरे चाची जी, गलती हो गई हमसे, हम तो माफी मांग रहे, हमको माफ कर दीजिए। हाँ, गलती तो हो ही गई, दीदी के सामने कहने की। क्या मतलब? चाची कहते हो, कभी गोद में खिलाने का मौका भी तो दो। क्या बात करती हो? दीदी बाहर बरामदे में सोती है और हम कमरे में, और पिछला दरवाजा कभी कभी खुला भी रह जाता है। आए, क्या मारी डालोगी अब? पिछला दरवाजा खुला रहता है मतलब खुला ऑफर। अरे ठाकुर साहब को बताता हूँ, नाच बनेंगे किसी से। अरे ठाकुर साहब, अरे वो देवरानी जेठानी आई थी। अरे हमको तो आज रात का निमंत्रण मिल गया। अरे सही कह रहे हैं बाबू साहब, हम तो कहते हैं आज रात आप भी आ जाइए। जेठानी के साथ आप, देवरानी के साथ हम लग जाएंगे, मजा आ जाएगा कसम से। अरे भैया, रात कली एक ख्वाब में आई। जाने मन कितना इंतजार कराओगी। और हाँ, मुक्ता दीदी के सामने मुझसे प्यार से मत बात करना और दवा केश में ही देना। अरे तुमको तो जाने मन हम सब कुछ फ्री में दे देंगे। पागल मत बनो और दीदी के सामने दुश्मनी बनाए रखना। अरे तुम्हारी मोहब्बत के लिए तो हम जमाने भर को दुश्मन बना लेंगे। कितना इंतजार करवाया तुमने।
कसम से मजा आ जाएगा। मैं देखती हूँ कौन है। तुम चुप जाओ। इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? जाओ अपनी बीवी के पास। अरे मुझे मेरी बीवी के साथ मजा नहीं आता। पागल हो गई हो कि तुम? और मुझे आने दो। मैं कह रही हूँ तो जाओ जाओ। चाची, अरे क्या हो गया चाची? अरे ये कमीना आधी रात को भी अपनी चाचियों की रखवाली कर रहा है। इसको तो कैसे ना करके कहीं ना कहीं फंसाना पड़ेगा ताकि इसका इनके घर पे आना जाना बंद हो जाए। ये मुक्तिया कहाँ है? अरे सालों को समझ में हाथ हो के मेरे पीछे पड़ गया है। छोड़ो ना उसको। हाय जाने मन। बिट्टन, 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 रीता, 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 बिट्टन, बिट्टन, दीदी क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों है? रीता, बिट्टन का कहीं कोई पता नहीं चल रहा। यही कहीं होगी दीदी, बाहर खेल रही होगी वो। हमने घर पे सब जगह देख लिया, वो कहीं पर भी नहीं है। पता नहीं कहाँ गई होगी। बिट्टन! दीदी आप घबराइए मत, हम उसे ढूंढ लेंगे। चलिए। भैया, आपने हमने बिट्टन को देखा था? बिट्टन, बिट्टन, भैया, बिट्टन, 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 हमरे बिट्टन, गोरस गोरस वो हमरे बिट्टन। सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। हमारी बिट्टन है ना, वो घर से गायब हो गई है। गायब हो गई? हाँ, पूरा गांव छान मारा, वो कहीं भी नहीं मिल रही। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे चाची कहाँ जा सकती है वो? वही तो गोरस, हमको भी समझ में नहीं आ रहा। हमरे बिट्टन ऐसा वो अकेले कभी कहीं जाती भी नहीं है। अच्छा चाची आप चलिए चलिए देखते हैं। बिट्टन, देखिए ना बेचारियों के साथ क्या हो गया। वही तो, इन दोनों के पति विदेश में काम करते हैं, ये दोनों यहाँ अकेली रहती है बेचारी। देवरानी को तो कोई बच्ची है नहीं, इसलिए जेठानी के बच्ची को ही अपना बच्ची मानती है और बहुत प्यार करती है बेचारी। तभी तो बिट्टन के गायब हो जाने से माँ से ज्यादा चाची परेशान है। अरे भैया, आपने एक बच्ची देखी छोटी सी? ठाकुर बाहुबली के घर के बगल में झाड़ी में क्लास में हे भगवान, दीदी वो लाश कहीं हमारी बिट्टन की ना हो। बिट्टन, बिट्टन, हमारी बिट्टन। दोस्तों, ये कैसा रंग है जिंदगी का। बच्चों को तो लोग गोद में उठाकर प्यार करते हैं, उन्हें चलना सिखाते हैं, उन्हें बोलना सिखाते हैं, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाते हैं। फिर ये कौन था? ये किसकी गोद थी जिसने एक मासूम सी जिंदगी को मौत की गोद में सुला दिया? दोस्तों, आज हमारा समाज कहां जा रहा है, किस करवट बैठ रहा है, कौन सी हदों को पार कर रहा है, ये कोई नहीं कह सकता। न तो आप, न मैं और न ही वो लोग जो किसी भी हद को पार कर जाते हैं। दोस्तों, पर इनका कुछ तो अंत होगा।
कहीं तो इनकी सीमा खत्म होगी, कोई तो इन्हें सजा देगा, पर कब और कैसे? बेटा बेटा रीता, ये तो हमारी बेटा बेटा। दीदी क्या हुआ बिट्टन को दीदी? बेटा हेलो, पुलिस स्टेशन। सर मैं कुआवलपुर से गोरख प्रसाद बोल रहा हूँ। सर यहाँ किसी ने हमारी बच्ची को मार कर फेंक दिया सर। सर आप जल्दी आ जाइए सर। हाँ सर जल्दी आ जाइए सर। बेटा किसकी बच्ची है? ये हमारी बेटी है, हमारी बिट्टन है ये। देखिए ना इंस्पेक्टर साहब, हमारी बच्ची को किसने मारा? आखिर हमारी बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था? देखिए संभालिए अपने आप को। पांडे एम्बुलेंस बुलवाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए। रीता बेटा बेटा चाची संभालिए अपने आप को चाची। चाची संभालिए। चाची ना लो। दोस्तों ये क्या हो गया? एक नन्ही मासूम सी बच्ची जो अपनी माँ के साथ अपनी सुनहरी जिंदगी जी रही थी, अपनी भोली और मधुर मुस्कान से जो पूरे घर के आंगन को महकाए रखती थी, वो आज खुद एक मुरझाए हुए फूल की तरह पड़ी। आखिर क्या हो गया था? वो कौन सी चिंगारी थी जिसने उसकी हंसती खिलती जिंदगी को आग बनकर झुलसा दिया था? दोस्तों क्या ये उनके परिवार से चल रहे जमीन के विवाद की वजह थी या कुछ और? जमीन के विवाद की वजह तो हमें साफ दिखाई दे रही थी, पर अगर कुछ और वजह थी तो वो वजह क्या थी? नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारी इस कहानी प्यार का खेल के दूसरे और अंतिम भाग में। देखिए जो हो गया उसे वापस तो ला नहीं सकते, लेकिन जिसकी वजह से हुआ है उसे सजा देने के लिए हम यहाँ ला सकते हैं। अगर आप लोग ऐसे ही रोते रहेंगे तो पुलिस अपना काम कैसे करेगी? चाची संभालिए अपने आप को। अगर आप टूट जाएंगे तो रीता चाची को कौन संभालेगा? आप इनके भतीजे? जी हाँ सर, ये दोनों लोग मेरी चाची है सर। और सर इनका घर मेरे घर के बिल्कुल पास में है सर। फिर तो आप बच्ची को अच्छी तरह से जानते होंगे। जी हाँ सर। सर वो रिश्ते में मेरी छोटी बहन थी और सर मैंने उसको अपनी गोद में खिलाया है सर। आखिरी बार बच्चे को आपने कब देखा? कल रात को सर। सर इनके सोने से पहले। कहाँ सोई थी बच्ची? मेरे साथ इंस्पेक्टर साहब, बरामदे मेरे बगल में। आपके पास? अपनी माँ के पास क्यों नहीं? मैं ही उसकी माँ हूँ इंस्पेक्टर साहब। तो फिर ये कौन है? ये रीता है, मेरी देवरानी, उसकी चाची। ओह सॉरी, मुझे लगा कि यही उसकी माँ है। हाँ यही समझिए इंस्पेक्टर साहब कि मैं उसकी माँ हूँ। बस जन्म उसने दीदी की कोख से लिया था। उसने मुझे अपनी माँ से बढ़ के प्यार किया। मेरे लिए वो मेरी जान से भी बढ़ के थी। तो आप लोगों की किसी से दुश्मनी या किसी के ऊपर शक है जिसने आपकी बेटी को मारने की कोशिश की? बाहुबली। बाहुबली? ये बाहुबली कौन है? हमारे पड़ोसी गांव का ठाकुर है। हमारी जमीन को लेकर अक्सर विवाद पर उतारू रहता है। और पिछले कई दिनों से लगातार वो किसी न किसी बहाने हमसे गलत बातें भी कर रहा था। आपको क्या लगता है कि बाहुबली ऐसा कर सकता है? कर सकता है, उसी ने किया है, ये सब उसी ने किया है। हाँ कह रहे थे कि जमीन हमारे नाम कर दो वरना देख लेंगे तुम दोनों को। तो फिर आप लोगों ने उसके खिलाफ कंप्लेन क्यों नहीं किया? साहब ऐसे झगड़े तो गांव में चलते ही रहते हैं और आप भी जानते हैं कि कोई पुलिस के पास कंप्लेन करने नहीं जाता है सर। काश अगर आप लोगों ने कंप्लेन की होती तो इसकी नौबत नहीं आती। क्या बिट्टन की मौत हो गई? ओहो,
बड़ी प्यारी बच्ची थी वो, मैंने उसे भी कल ही देखा था बस। और आज ही मार डाला तूने उसे। इंस्पेक्टर साहब, लगता है बेटी की मौत ने इन्हें पागल कर दिया है। इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। आराम की जरूरत तो तुझे वो भी यहाँ नहीं, शमशान की चिता पर। रीता, इनको रोको। सर, देखिए आप संभालिए अपने आप को, हमें अपना काम करने दीजिए। बोल, क्यों मारा तूने मेरी मुंशी बच्ची को? क्यों मारा? बोल। इनको ले जाओ। क्यों मारा? क्यों मारा? बोल। अरे गोरस, इनको ले जाओ। रीता। मुक्ता जी, आप शांत हो जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, आपने कहा था आप इसे पकड़ेंगे, फिर क्यों बचा रहे हैं इसे? गोरस, संभालो अपनी चाची को। चाची, चाची शांत हो जाइए, इंस्पेक्टर साहब है ना। मिस्टर बाहुबली, इन्हें शक है कि आपने इनकी बेटी को मारा है। और आपने मान लिया? मानेंगे, लेकिन छानबीन के बाद। इंस्पेक्टर साहब, अगर छानबीन करनी है ना तो सबसे पहले इनकी देवरानी रीता की कीजिए। शायद इसी ने मार दिया होगा। मैंने मारा, मेरी बेटी जैसी थी वो। क्या कर रही हैं आप? तेरी बेटी कहाँ थी? मेरी बेटी थी वो। इसकी बेटी थी? मेरी बेटी थी वो। अरे तेरी तो कोई औलाद ही नहीं थी। गांव की सभी औरतें कहती थी कि बेचारी रीता को कोई बच्ची नहीं है, इसलिए अपनी जिठानी की बच्ची को पाल रही। हो सकता है गांव वालों के ताने सुन करके परेशान हो गई हो, इसलिए सोचा कि देवरानी की बेटी को मार दूंगी तो मुझे भी कोई कहने वाला नहीं होगा, इसलिए तूने अपनी भतीजी को ही मार दिया। मैं मारूंगी इसे। क्या कर रही हैं? मैं हूं, बात कर रहा हूं ना। गोरस, संभालो अपनी चाची को। चाची, देखिए, आप शांत हो जाइए। अगर इन्होंने कुछ किया है तो कानून इन्हें सजा जरूर देगा। इंस्पेक्टर साहब, एक बात कह देता हूँ आपसे, अगर मुझे मारना ही होता ना तो मैं इसको मारता, बच्ची को नहीं। मुझे जमीन चाहिए थी, लेकिन मेरा बच्ची से कोई मतलब नहीं था। आप इन्हें ले जाइए, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है, वरना मैं ऊपर बात करूंगा। और हाँ, अगली बार मुझसे जब भी कुछ पूछना हो तो अकेले आइए, इन लोग को साथ में लेकर नहीं। देखिए बाहुबली, आप बड़े हैं और अच्छी तरह समझ सकते हैं, इन्होंने फूल जैसी बच्ची को खोया है। इंस्पेक्टर साहब, मैं समझ रहा हूँ, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप इन्हें ले जाइए, इन्हें आराम करने की सख्त जरूरत है। गोरस, लेके जाओ इन्हें। इसे मत छोड़िए इंस्पेक्टर साहब, इसे न मारिए मेरी बच्ची को, इसे न मारिए। मैं आपकी बात याद रखूंगा। ये क्या किया इंस्पेक्टर साहब आपने उस ठाकुर को पकड़ा क्यों नहीं, क्यों छोड़ दिया? छोड़ा नहीं, ये कानूनी पैतरा है। मैं समझी नहीं। ये आप लोग नहीं समझेंगे। और किसी के ऊपर शक है आप लोगों को? हाँ इंस्पेक्टर साहब, वो आयुर्वेद वाला अलगू। क्या बात कर रहे हैं ठाकुर साहब? अरे पूछ रहे हैं भाई, कहीं तुम ही नहीं तो नहीं? अरे हम ऐसा क्यों करने लगे भला? हो सकता है कि रीता के साथ तुम्हें उस बच्ची ने देख लिया और तुमने। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ, वही तो हम भी पूछें कि आप यहाँ कैसे? अरे वो दवा खाना है, दवा लेने आते रहते हैं यहाँ पे। ले लो, क्योंकि जेल में जल्दी दवाइयाँ नहीं मिलती। क्या मतलब? मतलब तो मैं समझाऊंगा सबूत मिलने के बाद। हाँ तो अलगू, इस रात बिट्टन की हत्या हुई, तुम कहाँ थे उस रात? अरे इंस्पेक्टर साहब, हम कहाँ होंगे? ये दवा खाने पे दिन भर खड़े खड़े थक जाते हैं। घर जाके हम लेटे थे, आराम कर रहे थे बस। घर पे सो रहे थे? हाँ। और ये जब तुम्हारे आई थी दवा लेने, तुमने इसे छेड़ा नहीं? वो साहब, छोटी सी गलती हो गई थी, जिसके लिए हमने मुक्ता भाभी से तो माफी भी मांग लिया था। गलती तो हुई थी। दूसरी गलती तुमने ये किया, इसे देख लेने की धमकी दी। और फिर तीसरी गलती ये किया, इसे बदला लेने के लिए तुमने इसकी बच्ची की हत्या कर दी। अरे क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? हम भला ऐसे क्यों करने लगे? वो तो चाची जी को जो हम छेड़े थे उसके लिए हम माफी मांग लिए थे, उसके बाद तो बस आप पूछिए ना। जब ये नहीं है तो फिर और कौन हो सकता है? बोरस, तुम तो इन लोगों की मदद करते थे, तुम्हें शक है किसी के ऊपर? इंस्पेक्टर साहब, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये किसने किया है? साहब, ये बाहुबली का काम है। क्यों बाहुबली क्यों? क्योंकि जिस रात बिट्टन की हत्या हुई थी, उस रात मैंने बाहुबली को मुक्ता के घर की तरफ जाते हुए देखा था।
और हाँ, वापस आते हुए भी देखा था। जब तुमने उसे बाहर जाते हुए देखा तो बिट्टन उसके गोद में या उसके साथ थी क्या? वो क्या है साहब, एक तो मैं दूर था, ऊपर से बहुत अंधेरा था, इसलिए कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक से याद करो, दिमाग पे जोर डालो। इंस्पेक्टर साहब, हमने तो आपसे पहले ही कहा था, मेरी बच्ची की हत्या के पीछे उस ठाकुर का ही हाथ है। आखिर वो हमारे यहाँ आधी रात को क्यों आया था? ये सवाल तो मेरे दिमाग में भी आ रहा है कि आधी रात को बाहुबली तुम्हारे यहाँ क्यों आया था। ये बात मैं खुद बाहुबली से जाकर पूछता हूँ। चलो। हाँ, मैं गया था मुक्ता के घर अपनी जमीन का विवाद शांति से निपटाने के लिए। और वो शांति तुम्हें रात में समझ में आई? तुमने ये नहीं सोचा कि एक पराई औरत जिसका आदमी विदेश में रहता है, इतनी रात को उसके घर जाएंगे और लोग देखेंगे तो क्या क्या बातें बनाएंगे और उसे कैसे टॉर्चर करेंगे। उसके पति ने मुझे फ़ोन किया था तो मैं उसके घर गया। और वो तो विदेश में रहता है। इंस्पेक्टर साहब, उसने मुझे फ़ोन किया कि मैं अर्जेंट में गांव आया हूं और आप यहां पर आ जाओ, आपको ज़मीन के कागजात दे करके मैं सुबह भोर की ट्रेन पकड़ के यहां से निकल जाऊंगा। कमाल है, एक आदमी विदेश से अपने गांव आता है, सारे काम करता है और बगैर किसी रिश्तेदार को मिले चला जाता है। इस बात पे कभी गौर नहीं किया? गौर किया था साहब, गौर किया था। जब मैं उसके घर गया और वो मुझे नहीं मिला तब गौर किया मैंने इस बात। फिर तो तुम्हें बहुत गुस्सा आया होगा और उस गुस्से में तुमने उस बच्ची को उठा लिया और ये घिनौनी हरकत की। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपकी जगह किसी और ने मुझ पर ये झूठा लांछन लगाया होता ना तो उसे अभी की अभी ठाकुर बाहुबली की शक्ति का अंदाजा लग जाता। आप ड्यूटी पर हैं इसलिए आपको माफ कर रहा हूं, और दोबारा कभी ऐसा शब्द अपने मुंह से बाहर निकाला ना तो माफ नहीं करूंगा। तुमने उसके पति को फोन किया कि वो आया क्यों नहीं? इंस्पेक्टर साहब, मैंने फोन किया था, गुस्से में फोन किया था मैंने, लेकिन फिर पता चला कि वो लोकल बूथ का नंबर है। पीसीओ बूथ? अक्सर पीसीओ से ऐसे लोग फोन करते हैं जिनका मोबाइल खराब हो चुका होता है या उनके पास मोबाइल नहीं होता है या फिर वो सामने वाले को अपना नंबर देना नहीं चाहते, वो लोग फोन करते हैं ना। यानी तुम्हें उस कैटेगरी के आदमी ने फोन किया जो तुम्हें अपना मोबाइल नंबर भी देना नहीं चाहता था। पता नहीं सर, इतनी रात को फोन आया होगा। आजकल मोबाइल के यहाँ कोई आता नहीं, इसलिए मैं भी अपनी नींद पूरी करने के लिए सिक्के फोन रखकर सो जाता हूँ। जिसे फोन करना है वो आएगा और फोन करके चला जाएगा सिक्के डालकर। फोन करता रहेगा और मर्डर होते रहेंगे। किसका मर्डर? मासूम बच्ची बिटन का मर्डर हुआ है जिसके लिए यहाँ से फोन किया गया था। अगर तुम जागते होते ना अब तक कातिल पकड़ा गया होता। अरे कोई आए या ना आए, लेकिन तुम्हें तो देखते रहना चाहिए कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। फूल हो गए साहब, फूल हो गए। जरा ये डिब्बी उठाना। सेक्स पावर बढ़ाने के लिए रात को ये गोलियां खाते हो? राम राम साहब, ये क्या कह रहे हो? फिर ये गोली कहाँ से आई? पता नहीं साहब, मैं तो पहली बार ऐसी डब्बी देख रहा हूँ। हाँ, कई बार सुना था ये आयुर्वेदिक स्टोर वाला अलगू ऐसी दवाई बेचता है। कहीं उसी ने तो बिट्टन का मर्डर नहीं किया और पुलिस को गुमराह करने के लिए बिना वजह ठाकुर बाहुबली को फोन कर दिया हो, और जब फोन करने आया हो तभी उसका सेक्स पावर की दवा का डब्बा वहां ले गया हो। चलो। क्या बात कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? सही कह रहा हूं, क्योंकि डब्बा वहीं पड़ा हुआ मिला। आप भी गजब करते हैं इंस्पेक्टर साहब। ये दवा खाना पूरे गांव के लिए मैं चलाता हूँ। अब कोई ये दवाई हमसे ले गया, कहीं खा के फेंक गया तो कातिल हम हो गए। तो फिर कौन? बाहुबली? बाहुबली? हाँ, क्योंकि वो तो तुम्हारा पक्का दोस्त है और जिस रात बिट्टन की हत्या हुई उस रात वो मुक्ता के घर उनके बरामदे में गया था और वहां से निकलते हुए भी देखा गया। और हो सकता है कि ये गोली उसने वहां खाई हो और पुलिस को गुमराह करने के लिए उस पीसीओ पे गया और वहां पर फोन किया और गलती से वो डब्बा वहीं छूट गया। सर, आपकी कहानी फिट हो सकती है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम ये बता दें कि बाहुबली साहब ये गोलियां इस्तेमाल नहीं करते थे। तो फिर कौन करता है? वो आप पूछ रहे हैं तो हम एक बार बता देते हैं, वैसे ये सीक्रेट रखना होता है। बताओ वरना अभी खाल खींच दूंगा। बता रहे हैं। वो क्या है कि ये मार्केट में गोलियां नहीं आई हैं तो गोरस प्रसाद यहाँ से ले जाया करता था। अब उसने यहाँ से ले जाके
किसी को दे दिया, खुद खाई या फेंक दिया, हमें नहीं मालूम। चलो पता करो। हम कैसे पूछें? फोन लगाओ और पूछो। अच्छा लगाते। स्पीकर ऑन कर। हाँ सर। हेलो गोरस प्रसाद। हाँ बोल। यार गोली हमसे तुम खाने के लिए ले जाते हो और गांव में यहाँ वहाँ बांटते फिरते हो तुम। क्या बात कर रहे हो यार, मैं किसी को नहीं देता। अच्छा वो गोलियां तुम्हारे पास कुछ बची हैं अभी? अरे यार वो तो मैं सब खा गया। तो ऐसा करो, वो डब्बी हमें दे जाओ, उसमें जो बैच नंबर है ना उसकी हमें जरूरत है। डब्बा भी मैंने खा के फेंक दिया यार। अम्मा तुम भी यार कमाल करते हो। इंस्पेक्टर साहब उसने तो फेंक दिया, अब हम क्या करें? अब तुम कुछ नहीं करोगे, अब जो करना होगा हम करेंगे। खींच के भूसा भर दूंगा। बता सर बताइए तो सही, आप मार क्यों रहे हैं? क्या बात है सर? जिस रात बिट्टन की हत्या हुई उस रात तुम मुक्ता के घर पे था। इस बात के दो गवाह है मेरे पास। एक वो आयुर्वेदिक दवा बेचने वाला अलगू और दूसरा वो ठाकुर बाहुबली। बता सच बता। किसकी बातों में आ गए हैं सर? सर वो दोनों मुझे फंसाना चाहते हैं सर। फंसाना चाहते हैं और फंसाना चाहते हैं। रुक मुझे बताता हूँ अभी। और ये देख, ये तीसरा गवाह भी है मेरे पास। तीसरा गवाह भी जो ये सेक्स की गोली खाता था तू ना, और जहां से पीसीओ से फोन करने गया था तू ठाकुर को, वहीं पर ये गिर गया था। बता सच बता। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को फोन नहीं किया सर। खाल खींच के एकदम भूसा भर दिए। अरे रुक, ये ऐसे मानेगा? सर मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ सर, मैं बता रहा हूँ सर। बता। बड़ा होकर सीधा बता। बोल, चल बोल। सर मैंने मारा था। क्यों? तू तो अपनी चाची से बहुत प्यार करता था ना? हाँ? और बिट्टन से भी बहुत प्यार करता था ना? बोल। हाँ सर। आगे बोल। मैंने सर पहले उसके साथ रेप किया और फिर उसे मारकर बाहुबली के घर के सामने झाड़ियों में फेंक दिया सर। क्यों? सर मैं एक बार रीता के घर गया, उसकी गोद से मैंने बिट्टन को लिया तो मेरा हाथ रीता चाची की छाती में छू गया, तो मैंने सॉरी भी बोला, लेकिन उसने उसको बढ़ावा दिया सर। राजा बेटा खेलने जाएगा? हाँ। क्या खेलेगा आज? खो खो। गुड। चल और बाहर चलते। ओ सॉरी चाची। और फिर उसके बाद सर हमारा चाची भतीजे के रिश्ते की सारी सीमाएं टूट गई। आगे बोल। सर मैं फिर चाची कहकर उनके घर आ जाता, और मुग्धा चाची तो बेचारी दिन भर काम में लगी रहती थी, और मैं रीता के साथ अंदर रंगोलियां मनाता था। वो मुझे कहीं वजन उठाने के बहाने या किसी और तरीके से मुझे अंदर बुला लिया करती थी, और हमारा वहां पे प्यार का खेल चलता था। सर फिर मेरा गौना हो गया, मेरी बीवी मेरे घर आ गई, और सर मुझे मेरी बीवी में बिल्कुल मजा नहीं आता था। मुझे तो मजा रीता में आता था, और रीता मेरी शादी को देखकर जलने लगी। उसने अलगू से अपने संबंध बना लिया और उसके साथ प्यार के खेल खेलने लगी, और वो फिर मुझे इग्नोर करने लगी। सर फिर तू सेक्स पावर बढ़ाने लगा। बोल, आगे भी बोल। सर मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा सेक्स पावर कम हो गया। सेक्स पावर बढ़ाने के लिए सर मैंने सेक्स की गोलियां खानी शुरू कर दी। सर मैं फिर सेक्स पावर की गोलियां खा के रीता के घर पहुंचा।
इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? जाओ अपनी बीवी के पास। अरे मुझे मेरी बीवी के साथ मजा नहीं आता। पागल हो गई हो कि तुम? और मुझे आने दो। मैं कह रही हूँ ना, जाओ जाओ। सर रीता ने दरवाजा बंद कर लिया था और मैं सेक्स पावर की गोलियां खा के आया था सर। फिर उसने मुझे वहां से बाहर निकाल दिया और मैं सर बाहर आ गया और वो सेक्स पावर की गोलियां जो मैंने खाई थी सर, मैं अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और फिर मैंने मैं फिर उसे गांव के पार्क में ले गया और वहां पे मैंने फिर अपनी भूख शांत की। और भूख शांत होने के बाद सर मैंने बिट्टन को देखा, वो रो रही थी और ये देखकर मैं डर गया सर। फिर सर मैंने उसका गला घोट कर उसकी हत्या कर दी सर। फिर सर मैंने ये सोचा कि कहीं मैं फंस ना जाऊं, इसलिए मैंने ठाकुर बाहुबली को चाचा बनकर फोन किया कि वो जमीन का विवाद निपटाने और कागजात लेने के लिए यहाँ आ जाए। और सर ये मैंने इसलिए किया ताकि मुझ पर कोई शक न करे, वो फंस जाए सर। लेकिन तुझे इसी सेक्स पावर की डिब्बी ने पकड़वा दिया। हाँ सर। बंद करो इसे लॉकअप में। दोस्तों, ये थी एक मासूम सी बिट्टन की कहानी। रिश्तों का ये भयावह खेल कहीं आपके आसपास भी तो नहीं चल रहा है। प्यार जिंदगी है, लेकिन ऐसा प्यार कब आपसे आपकी जिंदगी छीन ले उसका कोई भी भरोसा नहीं होता है। जिंदगी बिताएं प्यार में और रहें प्यार में सावधान। इस कहानी में इतना ही। मैं कुणाल सिंह राजपूत आप सबसे इजाजत लेता हूं। जय हिंद।